वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वाल विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 51 से लेकर 54 तक करते हैं। तर्जुमा। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने उनके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हदायत के लिए किताब और मोज़े अता किए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के नज़दीक इसी में है, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2, use definition for the rate of change to find out average rate of change over the specified interval for the following question। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इसको हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मैथमेटिकली फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमें ये दिया जा रहा है s=2t - 3 फ्रॉम, और इंटरवल हमें दिया जा रहा है 2 से लेकर 5 तक। तो अगर इसी फार्मूला को अगर हम उसमें जिसमें x आ रहा है तो उसमें आपके पास t आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि y = s ऑफ t, और वो आपके पास है 2t - 3। फिर यहाँ पे x प्लस डेल्टा x होता है, यहाँ पे आ जाएगा t प्लस डेल्टा t। तो हम ये कह सकते हैं s ऑफ t प्लस डेल्टा t। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ t आ रहा था वहाँ पे रिप्लेस करेंगे t प्लस डेल्टा t माइनस 3। अब फार्मूला पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा s विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। वैल्यूज पुट कर दें तो f ऑफ t प्लस डेल्टा t, इसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, ये आ जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 3 माइनस f ऑफ t आपके पास आ जाएगा 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ब्रैकेट हटा दें, ये आ जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये 2t इस 2t से कैंसिल हो जाएगा और ये -3 इस +3 से कैंसिल हो जाएंगे। यह आ जाएगा 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा t से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा s विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t इज इक्वल टू 2। करना था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसका जो आंसर आ गया है वो आपके पास 2 है और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी, y = x² - 6x + 8 और इंटरवल गिवन है x = 3 to 3.1। तो सबसे पहले हमारे पास लेट करते हैं कि लेट y = f ऑफ x, वो आपके पास आ जाएगा x² - 6x + 8। फिर हमें x के साथ डेल्टा x ऐड भी करना है, तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x² माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8, और सिंपल x की जगह हम क्या करेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x। ब्रैकेट्स ओपन करें और साथ साथ इसका फार्मूला खोलें, यह आ जाएगा a² प्लस 2a b प्लस b²। फिर ये आ जाएगा -6x प्लस माइनस माइनस 6 डेल्टा x प्लस 8, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x
डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 डेल्टा एक्स प्लस 8। फार्मूला लगा दें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 डेल्टा एक्स प्लस 8 माइनस एफ ऑफ एक्स, वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 डेल्टा एक्स प्लस 8 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, माइनस 6x और प्लस 6x कैंसिल। ये आपके पास आ जाएगा डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 6 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन कर लें, तो ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 6। अब हमें जो इंटरवल गिवन था वो ये दिया जा रहा था कि x इज इक्वल टू 3 to 3.1, इसको x1 रख लें, इसको x2 रख लें, तो हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x, जो इनिशियल होगा उसको हम x रखेंगे, ये आ जाएगा 3। अगर हम निकालते हैं डेल्टा x तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, तो 3.1 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। अब वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह आ जाएगा 3 प्लस डेल्टा एक्स 0.1 माइनस 6, ये आ जाएगा 6 प्लस 0.1 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू 0.1। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास ये आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर सी, ये हमारे पास आ जाएगा, हमें जो फंक्शन गिवन है वो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू a ऑफ आर, और वो हमें गिवन है पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह आर आ गया, अब हमें चेंज चाहिए, तो इसका मतलब अब आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर, तो ये आ जाएगा a आर प्लस डेल्टा आर, तो ये आ जाएगा पाई, जहाँ जहाँ आर आ रहा है उसकी जगह लिख देंगे आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई, फार्मूला खोल दें a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर प्लस पाई डेल्टा आर का स्क्वायर। अब हम इसकी मेन इक्वेशन बनाते हैं, पास आ जाएगा डेल्टा ए अवर डेल्टा आर विच इज इक्वल टू ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस ए ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, अब हमने जो वैल्यू इनकी निकाली हैं, आर प्लस डेल्टा आर की जगह आपके पास आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डॉट डेल्टा आर प्लस पाई डॉट डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, और माइनस ए ऑफ आर आपके पास आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ब्रैकेट्स हटा दें, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई
आर डॉट डेल्टा आर प्लस पाई डॉट डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर डॉट डेल्टा आर प्लस पाई डॉट डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। यहाँ से एक डेल्टा आर को कॉमन करें तो ये आ जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई डॉट डेल्टा आर, ये स्क्वायर था एक ले लिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा ए विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर वो आ जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई इंटू डेल्टा आर, और इंटरवल जो हमें गिवन था वो आपके पास था फ्रॉम R2 to 2.1, इसको R1 रख लें, इसको R2 रख लें, तो हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2, और अगर हम डेल्टा R निकालेंगे तो आ जाएगा R2 माइनस R1, 2.1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0.1। वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए और डेल्टा आर इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.142, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 प्लस पाई 3.142 और डेल्टा आर आ जाएगा 0.1। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 12.568। अब इन दो को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.314। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 12.568। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा डेल ए और डेल आर, ये आ जाएगा 12.8822, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। डी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है वो टी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एच ऑफ टी, और वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट टी माइनस 9। यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है तो इसका मतलब हमें चाहिए t प्लस डेल्टा टी, यहाँ जाएगा t प्लस डेल्टा टी, तो जहाँ जहाँ t आ रहा था उसकी जगह लिख देंगे t प्लस डेल्टा टी, t प्लस डेल्टा टी, और ये आ जाएगा माइनस 9। अब मैन इक्वेशन लिखें आप तो ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा एच और डेल्टा टी, यानी h विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपके पास आ जाएगा h ऑफ t प्लस डेल्टा टी माइनस h ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ t प्लस डेल्टा टी की जगह आ जाएगा अंडर रूट t प्लस डेल्टा टी माइनस 9, और h ऑफ t आपके पास आ जाएगा अंडर रूट t माइनस 9 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ब्रैकेट्स हटा दें, ये आ जाएगा t प्लस डेल्टा टी माइनस 9 माइनस अंडर रूट t प्लस 9 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये माइनस 9 प्लस 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच और डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस डेल्टा टी माइनस अंडर रूट ऑफ टी। अब हमें जो इंटरवल गिवन था 9 से 16 तक, तो इसको T1 कह दें, इसको T2 कह दें, तो ये आ जाएगा T1 इज इक्वल टू T विच इज़ इक्वल टू 9। अगर हम डेल्टा T निकालेंगे तो वो आ जाएगा T2 माइनस T1, 16 माइनस 9 वो आपके पास आ जाएगा 7। वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एच और डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू टी आपके पास आ जाएगा 9 और डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा 7 माइनस अंडर रूट ऑफ टी, और अंडर रूट टी आपके पास टी कितना आ गया है 9,
तो ये आ जाएगा 9 + 7 16 और ये आ जाएगा 9, तो √16 ले लें ये 4 आ जाएगा, √9 ले लें तो 3 आ जाएगा। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, यानी आ जाएगा डेल्टा ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आपके पास 1 है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तकब्बर इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है, चाहे वो ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्बो नसब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।